नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे कोने को जानते हैं जो नक्शे पर भले ही नया हो लेकिन जिसकी कहानियां सदियों पुरानी है। जी, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की। एक ऐसी जगह जहां जंगल, आदिवासी संस्कृति और एक नया भविष्य सब एक साथ मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो कुछ साल पहले बने इस जिले को इतना स्पेशल बनाता है। इसका जवाब ना इसकी जमीन, इसके लोगों और इसके काफी हैरान कर देने वाले इतिहास में छिपा हुआ है। तो आइए मिलके समझते हैं इसे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और गोरेला पेंड्रा मरवाही, जिसे हम शॉर्ट में जीपीएम भी कह सकते हैं, इसकी कहानी में हाल ही में एक बिल्कुल नया चैप्टर जुड़ा है। एक ऐसा चैप्टर जिसका इंतजार यहाँ के लोग दशकों से कर रहे थे। साल था 2020। ये वो साल था जब इस इलाके के लिए एक बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक नई पहचान की सुबह थी जिसने इस जगह का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, 10 फरवरी 2020 ये वो तारीख है जब गौरेला पेंड्रा मरवाही ने ऑफिशियली छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के तौर पर अपनी जगह बनाई। ये एक बहुत लंबी, कह सकते हैं संघर्ष भरी यात्रा का नतीजा था जिसने इस क्षेत्र को अपनी एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान दी। अच्छा, अब इसके जन्म की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी आत्मा को समझते हैं। मतलब यहाँ की जमीन और यहाँ बसने वाले लोगों को, क्योंकि जीपीएम की असली कहानी तो वहीं बसती है। चलिए कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस जिले की एक तस्वीर बनाते हैं। करीब करीब 2300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और 3 लाख से थोड़ी ज्यादा की आबादी। लेकिन इन नंबरों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कि यहाँ कौन लोग रहते हैं और वो इस जगह को कैसे डिफाइन करते हैं। और यहीं हमें जीपीएम की सबसे बड़ी खासियत देखने को मिलती है। यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी, सोचिए लगभग 57%, अनुसूचित जनजातियों की है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस जगह का कैरेक्टर, इसका कल्चर, इसकी आत्मा सब कुछ तय करता है। ये सचमुच में एक आदिवासी हार्टलैंड है। बिल्कुल सही। यहाँ की परंपराएं, लोकगीत, त्योहार और जीने का तरीका सब कुछ बैगा और गोंड जैसी आदिवासी संस्कृतियों में रचा बसा है। यही तो इस जिले की असली पहचान है, इसकी आत्मा है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इस जिले की कहानी बस 2020 से ही शुरू होती है तो हम एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस नई पहचान की नींव एक बहुत पुराने और दिलचस्प अतीत पर रखी गई है। तो देखिए, ब्रिटिश दौर से भी पहले ये इलाका पिंडारियों जैसे लड़ाकू ग्रुप्स का गढ़ हुआ करता था। बाद में ये पेंड्रा जमींदारी का हिस्सा बन गया। लेकिन साल 1900 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस छोटे से इलाके को हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। और वो खास बात ये थी, आज शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ रीजन का सबसे पहला अखबार, जी हां, पहला न्यूज़पेपर इसी छोटे से इलाके से शुरू हुआ था। इसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। साल 1900 में पिंडरा से इसे पब्लिश करना शुरू किया गया था, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बौद्धिक और सामाजिक क्रांति थी। ये फैक्ट इस जगह की ऐतिहासिक गहराई को दिखाता है। तो हमने इसके जन्म और इसके गहरे अतीत को तो देख लिया। अब ऐसा करते हैं, वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि यहाँ जिंदगी कैसे चलती है और आगे की राह क्या दिख रही है। देखिए, यहाँ की इकोनॉमी सीधे सीधे जमीन और जंगल से जुड़ी हुई है। धान और बाजरा जैसी पारंपरिक खेती तो है ही, साथ में महुआ और तेंदुपत्ता जैसे वनोपज, मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। ये एक तरह से प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर जीने का तरीका है। अब क्योंकि ये एक नया जिला है तो जाहिर है इसके सामने चुनौतियां भी हैं और मौके भी। तो सवाल ये है कि भविष्य की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? और इसका जवाब छिपा है इसकी कुदरती खूबसूरती में। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल, साफ सुथरी नदियाँ, ये सब इसे टूरिज्म के लिए एक परफेक्ट जगह बनाते हैं। और यही चीज़ इस नए जिले के डेवलपमेंट का एक मेन फोकस पॉइंट बन रही है। तो अंत में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? एक नया जिला, एक पुराना इतिहास, एक अनोखी संस्कृति, ये सब मिलकर हमें बताते क्या हैं? असल में गोरेला पेंड्रा मरवाही सिर्फ मैप पे एक और जिला नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक नई शुरुआत की जड़ें हमेशा एक गहरे और मजबूत अतीत से जुड़ी होती हैं। ये कहानी हमें पहचान या आइडेंटिटी के बारे में एक बड़ा ज़रूरी सबक सिखाती है
किसी भी जगह की पहचान जो है ना, वो उसके इतिहास, उसकी आज की संस्कृति और भविष्य के सपनों, इन तीनों के मिलने से बनती है। और जीपीएम इसका एक शानदार उदाहरण है। और यही हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, अगर एक छोटा नया नवेला जिला अपनी पहचान को इतने सारे अलग अलग धागों से बुन सकता है, तो ये हमें भारत जैसे विशाल और विविध राष्ट्र की पहचान की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी खूबसूरती के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।